सिस्टम डिज़ाइन के इंटरव्यू राउंड इसलिए क्लियर नहीं होते कि तुम्हें सिस्टम डिज़ाइन के बारे में नॉलेज नहीं है। वो इसलिए क्लियर नहीं होते क्योंकि तुमने सिस्टम डिज़ाइन को गलत तरीके से ही पढ़ा है। एंड आई नो दिस बिकॉज आई ऑल्सो मेड द एग्जैक्ट सेम मिस्टेक्स। एंड मैंने तो बहुत सारी मिस्टेक्स की थी, बहुत बार रिजेक्शन फेस किया था, तब जाके धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी थी। ताकि तुम वो मिस्टेक्स रिपीट ना करो, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि तुम क्लियरली आराम से बैठ के सिस्टम डिज़ाइन को पढ़ सको। अगर तुम्हारे पास सिस्टम डिज़ाइन की जीरो नॉलेज है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नैंसी सोलंकी। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट ट्विलियो एंड आई हैव प्रीवियसली वर्कड एट माइक्रोसॉफ्ट एंड गोल्डमैन सैक्स। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि मेमोराइज कर लेते हैं, पूरे डायग्राम को मेमोराइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मुझे बोला कि ट्विटर डिज़ाइन कर लो, तो मैंने पूरा ब्लॉक डायग्राम उसका पहले से याद करके रखा है, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वो ब्लॉक, वो चीज़ वहाँ पे, वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्यों लग रहा है, क्या इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव और कोई बेटर अप्रोच और कोई बेटर चीज़ें लग सकती है। वो ना सोच के बस जो यूट्यूब वीडियो पे किसी ने पढ़ाया हुआ है कि ये डायग्राम बनेगा ट्विटर का, मैंने उसको ही एज इट इज़ मेमोराइज कर रखा है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है, नथिंग। जस्ट प्योर मेमोरी के बेसिस पे मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ। इंटरव्यू के टाइम पे जस्टिफाई करना पड़ता है कि वो ब्लॉक वहाँ पे क्यों है। वहाँ पे वाई वी आर यूजिंग कैश, वाई वी आर यूजिंग सीक्वल इंस्टेड ऑफ नो सीक्वल डेटाबेस, वहाँ पे लेटेंसी को कैसे इंप्रूव करोगे, इसको स्केलेबल कैसे बनाओगे, रेप्लिकास कैसे बनाओगे, कॉन्करेंसी को कैसे हैंडल करोगे। ये सारे क्वेश्चन तुमसे जब इंटरव्यू पूछेगा ना, तब तुमने जो डिजाइन ट्विटर वाला यूट्यूब से जो मेमोराइज किया वो वर्क नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं। हर कॉन्सेप्ट के बारे में तुम्हें 3 चीजें पता होनी चाहिए। व्हाट इज दिस, हाउ टू यूज इट एंड वेयर टू यूज इट। सो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप ना करके पहले अपने कॉन्सेप्ट्स जो कि तुम्हारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है उनको स्ट्रॉन्ग करो। वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, शार्डिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग कैसे लगती है, नो सीक्वल सीक्वल में क्या डिफरेंस है, कितने टाइप के मैसेजिंग क्यूज होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, कौन सी क्यू कहाँ लगती है, कैप थ्योरम कैसे वर्क करता है, रेप्लिकास कैसे वर्क करती है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स तुम्हें पढ़ने की नीड है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने शीट का लिंक दिया हुआ है, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं बस वही पढ़ने हैं। उससे एक्स्ट्रा एक कॉन्सेप्ट पढ़ने की नीड है ही नहीं, बस इतने ही पढ़ने हैं। जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही, आई रिपीट, जब ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही क्वेश्चंस पे जंप करना है। एंड डायरेक्टली बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं कि एकदम से हम ट्विटर पे पहुंच गए, नेटफ्लिक्स पे पहुंच गए, रिकमेंडेशन सिस्टम बना रहे हैं। नहीं, हमेशा सबसे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है उनसे स्टार्ट करना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस जैसे कि टाइनी यूआरएल, रेट लिमिटर, इनकी बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस निकालो। कि बैक ऑफ द एनवेलप जो कैलकुलेशंस होते हैं कि कितने स्टोरेज चाहिए, कितने एमबीज, कितने जीबीज, ये सारी चीजें जब भी तुम इंटरव्यू को बताओगे सिस्टम डिजाइन में, तभी पता चलेगा कि तुम कितने बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। एंड जब ये क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट करोगे, इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। कोई भी ब्लॉक तुम बना रहे हो किसी भी सिस्टम डिजाइन में, सबसे पहले तो ये पूछो अपने आप से कि तुमने ये ब्लॉक वहाँ पे क्यों डाला है। एंड अगर तुम उस ब्लॉक को रिमूव कर दोगे तो ये सिस्टम क्यों कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चंस कि उसको क्यों डाला है और अगर इसको रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंड इसका ऑल्टरनेटिव हमने क्यों नहीं यूज किया, कुछ क्या रीजन क्या है कि अगर हम सीक्वल डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो हमने नो सीक्वल क्यों नहीं चूज किया। वो सारे आंसर्स तुम्हारे पास होने चाहिए जब भी तुम किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो। हर ब्लॉक पे अपने आप से ये 3 चीजें पूछो। एंड ऐसे प्रैक्टिस करते करते टफ क्वेश्चंस पे आओ। इंस्टाग्राम का रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे वर्क करती है, उन सबके सिस्टम डिजाइन बनाने लगो। और मॉक इंटरव्यूज दो। मॉक इंटरव्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब भी तुम इंटरव्यू में बैठोगे तुम आउट ऑफ वर्ड्स नहीं जाओगे। तुम्हारे माइंड में हमेशा वर्ड्स रहेंगे कि इस चीज को कैसे डिफेंड करना है, अपने आंसर को कैसे जस्टिफाई करना है। इंटरव्यूअर का काम होगा तुम्हें कंफ्यूज करना, तुम्हें थोड़ा सा बताना कि शायद से ये इसको क्यों लगाया है, क्यों नहीं लगाया है, ये तो ऐसे भी हो सकता था। बट जो भी चॉइस तुमने वहां पे मेक करी है अपने ब्लॉक डायग्राम के लिए, उसको जस्टिफाई करना। और वो तभी हो पाएगी ढंग से जस्टिफाई अगर तुम प्रैक्टिस करते टाइम अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करोगे। एंड देयर आर सो मेनी टूल्स एंड देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स अवेलेबल जहाँ पे वो एआई की हेल्प करके फ्री में मॉक इंटरव्यूज लेते हैं सिस्टम डिजाइन के। बहुत सारी वेबसाइट्स, अगर तुम गूगल भी करोगे तुम्हें 5 to 6 आराम से मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे जाके मॉक इंटरव्यूज देने हैं एंड अपने आप को फुली प्रिपेयर करना सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज के लिए। दैट्स इट, बस इतना ही चाहिए। एंड अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंट करना डिजाइन रेडी। इससे मुझे ये पता चलता है कितने लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है एंड कितने लोगों को ऐसी वीडियो और चाहिए एंड कितने लोगों को ये वीडियो समझ में भी आई है। एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर ऑन सिस्टम डिजाइन कॉन्सेप्ट्स तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्मॉल वीडियोस रील्स के थ्रू ये कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करती हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पे तुम फॉलो कर सकते हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।